और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां पर पीएफआई ऑफिस पर छापेमारी की गई है। कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। देश विरोधी ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। 2 लोगों को इस पूरे मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अतर परवेज और जलालुद्दीन पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य भी हैं। और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं। जब पानी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखने लगा, लहरें ऐसे अंगड़ाइयां लेने लगीं जैसे समंदर ही सड़क पर उतर आया हो। सड़क पर खड़े होना भी जान दांव पर लगाने से कम नहीं था। पानी इतने गुस्से में दिखने लगा कि सामने आई हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन बच्चों के सामने तो सड़क पार करने की चुनौती थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने बच्चों की मदद के लिए सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी। रस्सी का सहारा लेते हुए बच्चे धीरे धीरे सड़क पार करने लगे। काफी मेहनत के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। आणंद से ही एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जब कुछ स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर सड़क पार करते दिखे। आणंद की कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव डरावना बन गया था। उसी वक्त स्कूल की छुट्टी भी हुई थी और सैकड़ों बच्चों को एक साथ एक ऐसी ही सड़क पार करते हुए देखा गया। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि जरा सी चूक किसी मासूम की जान पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन आणंद ही नहीं, गुजरात के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। खासतौर पर दक्षिणी गुजरात में बादल बरसना बंद ही नहीं कर रहे। नवसारी जिले के हजारों लोग अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके पास न खाने का सामान है, न पीने का पानी और न ही बिजली। लगातार पानी बरसने की वजह से वहां के कई इलाके कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं कि ग्राउंड फ्लोर वाले घरों का हाल क्या होगा। सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है, तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया। तकलीफ उनकी भी कम नहीं है जो ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं। उनके घरों के अंदर तो पानी नहीं है, लेकिन घर से निकलना भी मुमकिन नहीं है। जरा सी दूरी तय करने के लिए भी कई फीट पानी से होकर गुजरना मजबूरी बना हुआ है। हालत यह है कि मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए खाने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, वो भी कई फीट पानी में डूबकर। गुजरात के नवसारी में लोगों को आस अब बादलों से राहत मिलने की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बड़ी टेंशन ये है कि अभी कुछ दिन और मौसम गुजरात पर रहम करने के मूड में नहीं है, जबकि नुकसान अभी से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिन जिलों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी है उनमें गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अहम यह कि इन चारों जिलों में अभी से हालात बेकाबू दिख रहे हैं और बचाव में लगी टीमें मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 21 टीमों को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे, 51 स्टेट हाईवे और पंचायतों की 483 सड़कों पर हुआ। मतलब ये कि रास्ते भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके अलावा संपत्ति को हुए नुकसान का तो अभी अनुमान भी लगाया नहीं गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। नवसारी जिले में तो राहत और बचाव के काम में लगी टीमें नाव लेकर लोगों तक पहुंच रही हैं। वो रिंग रोड जहां पर आम दिनों में इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर आज नौका विहार हो रहा है। छत और बालकनी पर टंगे लोग इन टीमों को देखते हुए नीचे चले आते हैं ताकि भूख प्यास से बेहाल लोगों को कुछ राहत मिल सके। 3 दिन से ये लोग अपने ही घरों में कैद हैं। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। डांग जिले में तो सरकारी दफ्तरों तक में पानी भर गया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कामकाज की फाइलें देखने से पहले झाड़ू और वाइपर संभालने पड़ गए। गिर सोमनाथ जिले की सड़कें भी गायब हैं। नदी का पानी वहां पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ।
और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। देश के कई राज्यों में बारिश बाढ़ से हालात पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं और घरों में पानी ने डेरा डाल दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सैलाब की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया। नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बाइक समेत युवक बह गया, जिसका लोगों ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। मध्य प्रदेश के हरदा में भी सड़कों से लेकर घरों तक पानी का प्रहार लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बुरहानपुर में तो जल भराव की वजह से गांव को जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। गुजरात के वलसाड में बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर दिख रहा है। कई निचले इलाके डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। वलसाड में औरंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी का पानी पुल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बाहर से वलसाड आने जाने वालों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले का बारिश से हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। जिले के कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों के लिए वहां से अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना अब मजबूरी बन चुका है, क्योंकि उन इलाकों का पानी में जैसा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया। बढ़ते पानी में उनकी पहचान मिट गई, जैसे वो इलाके अपना सब कुछ गवा बैठे हों। ना वहाँ रहने वाले लोग बचे, ना ही बाजारों की रौनक। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों के नाम पर एक इलाके में पानी भरा दिखा। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कभी सड़कें थी भी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चला करती थी वहाँ नाव चलती दिखाई दी। लोग नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं जमकर भरा, इसीलिए कमर तक भरे पानी के बीच से लोग नाव पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखे। और ये हालात किसी एक इलाके के नहीं है, हरदा के कुछ दूसरे इलाकों से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर एक आदमी उसे रास्ता पार कराता नजर आया। हालात ऐसे बन गए कि लोगों को सड़क पर चलने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत लेनी पड़ रही है। अकेले कदम बढ़ाना उन्हें किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा। कोई एक दूसरे का हाथ थामकर तो कोई टायर की मदद से पानी को पार करने की कोशिश में जुटा। कुछ लोग तो खुद को सुरक्षित करने के लिए कार की छत पर चढ़ गए और इस इंतजार में दिखे कि संकट से बाहर निकलने में कोई उनके सामने मदद का हाथ आगे बढ़ा दे। रिहायशी इलाकों के इन हालात को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद सभी इमारतें नदी के बीच बनी हैं। यही नहीं, हरदा और खंडवा को जोड़ने वाली सड़क भी भारी बारिश में कहीं गुम हो गई।